हेलो दोस्तों, मैं राजन आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑप्शंस चेन ऑप्शंस और ओआई डिकोडिंग हम कैसे कर सकते हैं और ट्रेड सीपॉट और टेंडर को यूज़ करके हम कैसे इसको और भी ज़्यादा एक्यूरेट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन से शुरू करते हैं। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस एक डेरिवेटिव है जिसमें हमें दो चीज़ें दी जाती हैं, कॉल और पुट। ठीक है, आपको इतना तो पता ही होगा कि कॉल और पुट होता है ऑप्शंस के अंदर। तो अब बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि बेसिक क्या है। मान लीजिए अगर आपको लगता है कोई भी मान लीजिए बैंक निफ्टी हम लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर आपको लगता है कि ऊपर की तरफ भागेगा तो उस केस में हम लोग कॉल बाय करते हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है बैंक निफ्टी नीचे जाएगा तो उस केस में हम लोग पुट बाय करते हैं एज ए ऑप्शन बायर। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है सेलिंग का। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो एज ए ऑप्शन बायर हम लोग कॉल लेंगे, लेकिन अगर हम सेलिंग करना चाहते हैं तो हम पुट शॉर्ट कर सकते हैं। तो दोनों बात बराबर है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो दोनों केस में हमारा प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट जो है अगर मान लीजिए बहुत स्पीड से मार्केट मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, मतलब बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, उस केस में कॉल का जो ऑप्शन एज ए ऑप्शन बाय कॉल जो हम बाय करेंगे उसमें प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा। लेकिन अगर पुट बाय करेंगे, पुट सेल करेंगे उसमें कम दिखेगा। क्योंकि क्योंकि जो सेलिंग जो है ना जो प्रीमियम जो है वो धीरे धीरे नीचे गिरेंगे। ठीक है, धीरे धीरे नीचे गिरेंगे, इतनी स्पीड से नहीं जितनी स्पीड से प्रीमियम कॉल के बढ़ेंगे। तो ये एक एडवांटेज इसमें। अब यहाँ पे कई सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं कॉल ऑप्शन एज ए ऑप्शन बायर और एज ए ऑप्शन सेलर। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि क्या एडवांटेजेस है, क्या एडवांटेजेस है बायर के पास और क्या एडवांटेज है सेलर के पास। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि एज ए ऑप्शन बायर अगर हमें एक लॉट लेना होता है तो हमें उसका मार्जिन का मल्टीप्लाई बाय 25 कर देंगे तो उतना मार्जिन हमें देना होता है। लेकिन अगर एज ए ऑप्शन सेलर अगर हमें एक लॉट लेना होता है तो हमें एटलीस्ट 1 लाख से ज़्यादा का मार्जिन देना होता है। तो अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, अगर उनको अगर इतने रुपए वो देंगे तो उनको फ़ायदा तो ज़्यादा होना चाहिए ना। तो अब एज ए ऑप्शन सेलर के पास एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है? थीटा होता है उनके पास। मान लीजिए एज ए ऑप्शन सेलर, मान लीजिए मैंने कोई स्ट्राइक बेचा हुआ है। ठीक है, 200 रुपये पे बेचा हुआ है और मार्केट क्लोज होते होते वो आउट ऑफ द मनी हो जाता है। ठीक है, आउट ऑफ द मनी हो जाता है तो जो 200 रुपये का जो प्रीमियम है वो पूरा का पूरा मेरे पास आ जाएगा। उसका पूरा का 200 रुपीज़ मेरे पास आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने 200 पे उसको खरीदा हो, मतलब सेल किया होता और मार्केट उल्टा चली जाती तो उस केस में मेरा जो लॉस है वो अनलिमिटेड हो जाता। लेकिन ऐसा कभी कभार ही होता है, बार बार मतलब ज़्यादातर नहीं होता, कभी कभार ही होता है। तो यहाँ पे जो सेलर जो है वो लॉस कर जाता है इस केस में। लेकिन अब एज ए कोई भी ट्रेडर हो, बायर हो, सेलर हो, वो अपना मतलब रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलते हैं तो वो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर इनको प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब एज ए ऑप्शन बायर अगर मान लीजिए एज ए ऑप्शन बायर आपको कम मार्जिन देना होता है, लेकिन अगर आपको अच्छा प्रॉफिट करना है तो आपको एक अच्छा मूव आना चाहिए वन डायरेक्शन में, या थोड़ा सा स्पीड वाला मूवमेंटम होना चाहिए, तभी आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो मान लीजिए मार्केट 100 रुपये ऊपर बढ़ा, 50 रुपये नीचे आ गया, फिर 50 रुपये ऊपर बढ़ा, 20 रुपये ऊपर बढ़ा, मतलब ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। तो आपका जो प्रीमियम है वो स्पीड से नहीं बढ़ेगा, वो धीरे धीरे बढ़ेगा तो आपको कुछ ज़्यादा खास प्रॉफिट होगा नहीं। और जैसे जैसे एक्सपायरी के पास आते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपका थीटा और भी ज़्यादा डिका होने स्टार्ट हो जाएगा और जो सेलर के पास है वो और जल्दी जल्दी पैसे जाना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यही बेसिक्स सी है ऑप्शंस के बारे में। तो ये हर किसी को पता होना चाहिए। तो मैंने अभी आपको इतना बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे ऑप्शंस चेन में। ऑप्शन चेन में हम लोग कैसे पता करेंगे इन द मनी कौन से होते हैं, थीटा क्या होता है और स्ट्राइक कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए, तो हम सबसे पहले ऑप्शन चेन खोल लेते हैं ऑटो ट्रेंडर में जाके। आप अपना टूल, आपको जो भी टूल अच्छा लगता है वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। मैं ऑटो ट्रेंडर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ऑटो ट्रेंडर बताता हूँ। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो डार्क ग्रे है ये सब इन द मनी है और ये आउट ऑफ द मनी है। जो नीचे के जो है इन आउट ऑफ द मनी है, ये भी आउट ऑफ द मनी है, ये नीचे का इन द मनी है। तो अब क्या होता है, मान लीजिए प्राइस जो है करंट में इसमें चल रहा है 41,100 पे चल रहा है। ठीक है, 41,100 पे चल रहा है और इसकी एक्सपायरी क्या है? इसकी एक्सपायरी है हमारे पास 23 फरवरी, 23 फरवरी। तो मान लीजिए
जो प्राइस अगर मार्केट क्लोज हो जाता है इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे क्लोज हो जाता है, मान लीजिए आपने अगर आपने ये वाला सेल किया हुआ है एज ए ऑप्शन सेलर, अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता ना, तो ये जो आपने जो प्रीमियम जो है इसमें ये दिख रहा हुआ C 314, तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सेलर के पास चलेगा। ऐसे ही पुट में देखेंगे ये यहाँ पे हो जाएगा। अब ये थीटा डीके हो जाता है इसमें, ठीक है। तो तो कोशिश तो इसीलिए जब भी कोई अगर आप एज ए ऑप्शन बायर हो तो उसमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इन द मनी का लें, इन द मनी का जो स्ट्राइक है वो ही सिलेक्ट करें। कि इसमें क्या होगा, इसमें एक तो प्रीमियम धीरे धीरे बढ़ेगा और इनकी क्या कोई इंसेंट्रिक वैल्यू नहीं होती, इनकी इंसेंट्रिक वैल्यू होती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मार्केट अगर एक्सपायरी हो जाता है तो इनका जो प्रीमियम है ना कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है, इनका कभी जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ बचा रहेगा, आपका पूरा लॉस नहीं होगा, होगा लॉस लेकिन पूरा नहीं होगा, लेकिन ये 100% जीरो हो जाएंगे, ये आउट ऑफ द मनी वाले ये सबरे जीरो हो जाएंगे। तो आपको क्या करना होता है, अगर आप बाइंग करना है तो आप हमेशा इन द मनी वाले ही चूज़ करेंगे, तो वो उनमें थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा होती है कंपेयर टू आउट ऑफ द मनी। तो हाँ, तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो येलो और ग्रीन वगैरह बैकग्राउंड के जो कलर है ये क्या है। तो ये ऑटो टेंडर का ये फीचर है कि आप यहाँ से इजीली डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कौन सा है, ओपन इंटरेस्ट ओआई चेंज कौन सा है, वॉल्यूम कहाँ सबसे ज़्यादा। तो ये आपको एनालिसिस में मदद करता है पता करने के लिए। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि आपको ये 41,000 ये दिख रहा है, 41,000 पर जो पुट साइड है इन द मनी, सॉरी आउट ऑफ द मनी, ये ग्रीन ये मतलब सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम भी यहीं पर है, ओआई चेंज भी यहीं पर है, मतलब ये है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एक तरीके से, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये। तो ये हमें फालतू में मतलब जो नॉर्मल दूसरी वेबसाइट है वहाँ पे ढूंढना पड़ता है ये सबसे हाईएस्ट कौन है, कैलकुलेट देखना पड़ता है। यहाँ पे तो यहाँ पे तो बैकग्राउंड कलर से ही हमें पता पड़ गया ग्रीन, इसका मतलब कि ये सबसे हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा ओआई है, ओआई चेंज है, वॉल्यूम, ये तीनों गए हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। कॉल का जो होता है, कॉल को हम एज ए रेजिस्टेंस मानते हैं, पुट को हम सपोर्ट मानते हैं एज ए सेलर, ठीक है। सेलर के प्रोस्पेक्टिव पे आप देखोगे तो कॉल हम एज ए रेजिस्टेंस कंसिडर करते हैं, पुट को एज ए सपोर्ट, ठीक है। इनको लगता है ये जो 41,000 पे ये जो इतने ओआई है और इनको लगता है मार्केट इसके ऊपर क्लोज करेगा, और इतनों को लगता है इसके नीचे क्लोज करेगा। अगर इनमें से अगर इनके डायरेक्शन में अगर क्लोज करता तो इनको प्रॉफिट होगा। तो ये आपस में लड़ते रहते हैं, ये लोग कोशिश करते रहते हैं कि अगर मार्केट मान लीजिए 41,000 पे आता भी है ना, सपोज कर लीजिए, तो वहाँ पे जाके ये लड़ने लग जाएंगे, नहीं यहाँ से नहीं गिरेगा। तो यहाँ पे हम एक अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके यहाँ पे हम पोजीशन बना सकते हैं कि अगर ये होल्ड कर रहा है तो ऊपर जाएगा, मतलब स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है। तो ये एक मतलब आपको समझने में मदद कर देता है। तो अब ये हो गया ये ग्रीन, ठीक है। अब ये येलो क्या है, ये येलो और ये ब्लू क्या है, ऊपर लिखा हुआ है, येलो का मतलब है सेकंड हाईएस्ट, तो मतलब सेकंड हाईएस्ट ये। अगर मान लीजिए ये टूट जाता है तो नेक्स्ट हमारे पास सपोर्ट कौन सा है, ये वाला है। मतलब अगर हम ओआई की बात करें तो ये है, लेकिन ओआई चेंज यहाँ पर है, तो ये पास में है, ठीक है, ये पहले पास में है, ये पास में है, तो हम पहले इसको मानेंगे। अगर मान लीजिए टूट जाता है, बहुत गंदे तरीके से टूट जाता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक वॉल्यूम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी एक स्ट्रेटेजी है इन्वेस्टिंग डैडी के द्वारा, अगर वो सिनेरियो बन जाता है, मान लीजिए एक सिनेरियो होता है जिसमें प्रेशर बिल्ड हो रहा है नीचे की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ प्रेशर बिल्ड हो रहा है, तो मान लीजिए ये है, ये लोग यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ रहे हैं, फिर यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, तो मतलब ये लोग नीचे पुश कर रहे हैं। तो इस केस में ये वाला ये पुट जो है ये टूट जाएगा, ठीक है, पुट टूट जाएगा। मैं आपको बताऊंगा इस चार्ट ऑफ एक्यूरेसी जो है, मैं आपको अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो अभी के लिए तो आप मान के चलिए, ठीक है। तो ये सेकंड ये हो सकता है, अगर मान लीजिए ये टूट जाता है तो ये यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ तक आने की संभावना रखता है, ठीक है। 100% नहीं आएगा, बीच में से घूम जाएगा, लेकिन यहाँ पे रखता है, हमें उसी हिसाब से ट्रेड करना है। तो अब थर्ड क्या है, थर्ड हमारे पास है ब्लू का मतलब है थर्ड, मतलब ये थर्ड हाईएस्ट है, थर्ड हाईएस्ट में देखिए आपको दिख रहा होगा ये आउट ऑफ इन द मनी में आ गया है। तो इन द मनी इतना ज़्यादा वैल्यू हम रखते नहीं है क्योंकि प्राइस यहाँ पर है,
प्राइस यहाँ पर है। हाँ मतलब देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे भी कुछ अगर हमें दिख रहा है ऊपर जाते हुए, यहाँ पे भी अगर हमें ऊपर जाते हुए दिख रहा है, ब्रेसर के ऊपर की तरफ बिल्ड होता हुआ दिख रहा है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के हिसाब से, तो हम थोड़ा सा देख सकते हैं। बाकी सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें यही है कि ये जो कलर कोडिंग्स है हम इजीली देख सकते हैं, मतलब बिना कोई कैलकुलेशन के हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये अच्छा सपोर्ट है, ये अच्छा रेजिस्टेंस है, तो हम उस हिसाब से काम कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे ओआई डिकोडिंग के। अब ओआई डिकोडिंग में 4 टर्म्स होते हैं। पहला लॉन्ग बिल्डअप, दूसरा शॉर्ट बिल्डअप, तीसरा लॉन्ग अनवाइंडिंग, चौथा शॉर्ट कवरिंग। तो लॉन्ग बिल्डअप में क्या होता है, मान लीजिए ओआई जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, मान लीजिए ओआई जो है वो बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है। प्राइस जो है अंडरलाइंग और जो ऑप्शंस का जो अंडरलाइंग वैल्यू जो है वो बढ़ रही है और ओआई जो है पर्टिकुलर वो बढ़ रही है, तो उसका मतलब यह है कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। और शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है, शॉर्ट बिल्डअप में होता है कि जो कॉल साइड का जो वहाँ पे ओआई बढ़ रहा है। लॉन्ग बिल्डअप में पुट साइड का जो ऑप्शन होगा, सॉरी ओआई होगा, वो बढ़ेगा और जो बैंक निफ्टी का जो होगा वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे प्राइस भी बढ़ रहा है और पुट का ओआई चेंज भी बढ़ रहा है। तो इस केस में हम लोग समझते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। और शॉर्ट बिल्डअप में क्या होता है, जो कॉल का होता है, कॉल का ओआई बढ़ रहा है, ओआई चेंज बढ़ रहा है और बैंक निफ्टी का जो अंडरलाइन है वो गिर रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, हम मान के चलेंगे। और लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होता है, लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, मतलब जो लॉन्ग बिल्डअप जो हुआ है, लोगों ने पुट के जो कॉन्टेक्स्ट जो है वो बेचे हुए हैं, ओआई चेंज जो बढ़ा हुआ है वो अब निकलना स्टार्ट हो रहा है, वो मतलब पोजीशन अपनी क्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ उस केस में लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। अब ये लॉन्ग अनवाइंडिंग कैसे होगा, जो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो गिर रहा है और जो पुट का है वो गिर रहा है, पुट का जो ओआई है वो भी गिर रहा है। तो उस केस में जो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। अब शॉर्ट कवरिंग का क्या है, शॉर्ट बिल्डअप में हम लोग जब शॉर्ट बिल्डअप में आपको जैसे मैंने बताया कि जो बैंक निफ्टी है वो अगर उसका प्राइस गिर रहा है और कॉल का जो ओआई है वो बढ़ रहा है, तो उस केस में बिल्डअप होता है। और उसका जो रिवर्स है वो शॉर्ट कवरिंग होता है। अब शॉर्ट कवरिंग कैसे होगा, बैंक निफ्टी का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है वो बढ़ रहा है और जो कॉल का जो ओआई है वो घट रहा है। तो उस केस में हम मान के चलते हैं कि ये शॉर्ट कवरिंग आ रही है, ठीक है। अब ये हम कैसे मतलब समझें, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया आपको। अब आप इसको कहाँ पे देख सकते हैं, तो सबसे पहले आप जाइएगा, आप डैशबोर्ड में जाके देख सकते हैं ओआई का इंट्राडे का जो है होम पेज में मैं जाके दिखाता हूँ आपको। डैशबोर्ड पे जाइए, इंट्राडे पे जाके आपको यहाँ पे फ्यूचर का ओआई डिकोडिंग दिख जाएगा कि ओआई बढ़ा है, ओआई चेंज हुआ है और एलटीपी ये था, तो उस हिसाब से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप अपना देख सकते हैं, यहाँ पे पोजीशन मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या है ओआई अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग बिल्डअप जो भी है, मतलब आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी एक ओआई डिकोडिंग करके दिया हुआ कि ये मतलब कितने ऑप्शंस लॉन्ग बिल्डअप हुए, कितने अनवाइंडिंग हुए, है ना। तो देखो ऐसा तो है नहीं कि मतलब सारे के सारे स्ट्राइक जो है वो बिल्डअप होंगे, है ना। कवरिंग भी होगी, किसी में कवरिंग भी होगी, किसी में बिल्डअप भी होगा। हो सकता है कि दूर का जो स्ट्राइक है वहाँ पे कवरिंग आ रही है, वहाँ से निकल के जो पास वाला जो दूसरा स्ट्राइक है लोग वहाँ पे पोजीशन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो दूसरा स्ट्राइक जो होगा, जो जिस पे लोग निकल रहे हैं उस पर तो कवरिंग दिख जाएगी, अनवाइंडिंग दिख जाएगी, लेकिन जो जिस पे लोग अटके बाइंग कर रहे हैं वहाँ पे आपको बिल्डअप दिख जाएगा। तो ये जो है डिकोडिंग में, ये आपको कैलकुलेट करके बताता है कितनों में बिल्डअप हुआ है, कितनों में हुआ। तो ये आपको एक ऊपर से बता रहा है कि ज़्यादातर बिल्डअप हुआ है या ज़्यादातर बेरिज साइड में बिल्डअप हुआ है। तो ये बैकग्राउंड में बैक एंड में ही ये कैलकुलेट होकर दिखता है। तो आप एक मतलब अपनी स्ट्रैटेजी पे अप्लाई करके मतलब थोड़ा सा एक पोजीशन मैनेज कर सकते हैं इसको देख के। हाँ, एक आप यहाँ से देख सकते हैं, आप चाहें तो आपकी जो भी स्क्रीन हो गया, अगर आपके पास एक सेपरेट स्क्रीन है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे वहाँ पे आप उसको लगा सकते हैं और बस उसको लगे रहने दीजिए और अपना मॉनिटर करते रहिए उसको। और दूसरा आप देख सकते हैं ऑप्शंस, एक आप देख सकते हैं ऑप्शंस, एक मिनट, पीसीआर स्ट्राइक ओआई टाइमलाइन में देख सकते हैं। और
पोजीशन एनालाइजर में देख सकते हैं, यहाँ पे भी दिख जाता है। आप कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, बैंक निफ्टी मैंने सेलेक्ट किया, एक्सपायरी हम सेलेक्ट कर लेंगे 23। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितने शॉर्ट बिल्डअप हैं, कितने लॉन्ग बिल्डअप हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, तो यह आपको दिख जाएगा। इजीली आप एनालिसिस कर सकते हैं और समझ सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं आप अपनी स्ट्रैटेजी में, या पोजीशन मैनेज कर सकते हैं इसको देख के। स्ट्राइक वाइल में भी आपको स्ट्राइक टाइमलाइन में भी दिख जाएगा एक पर्टिकुलर स्ट्राइक का क्या किस टाइम पीरियड पे क्या था, तो वो भी आपको दिख जाएगा। जैसे कि मैं अभी देखते हैं, शायद इसमें दिख जाए, नहीं इसमें नहीं है। हाँ, डेट हम चेंज करते हैं, 17 के रखते हैं, तो ये आपको दिख रहा होगा। ये दिख रहा है कि सुबह से हमने स्टार्ट किया, ये टाइमिंग का थोड़ा सा इशू है। ये जैसे मान लीजिए ये हुआ इतने बजे, शॉर्ट कवरिंग आई थी, लॉन्ग अनवाइंडिंग आई थी, तो ये आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये आप इजीली इसको समझ सकते हैं और डिकोडिंग कर सकते हैं। अब ये जो फीचर है ना, बहुत सारे टूल में, जैसे OI पल्स में हो गया, ये आपको सब पेड में मिलेगा, यहाँ पे आपको फ्री में, सब कुछ फ्री में, कोई आपको चार्ज नहीं देना। तो अब नेक्स्ट हमारा जो आता है, नेक्स्ट हम लोग बताएंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्या था नेक्स्ट, अब मैं आपको बताऊंगा इन चार्ट OI के बारे में। इन चार्ट OI में आप जो ऑप्शंस चेंज का जो डेटा था वो आप डायरेक्टली चार्ट पे ही देख सकते हैं। आपको अभी आप नॉर्मली जो वेबसाइट हो गई, चाहे ऑटो ट्रेंडर हो या कोई दूसरी वेबसाइट हो, वहाँ पे आप ऑप्शन चेंज में आते थे, आपको एज ए टेबुलर फॉर्म में दिखता था, टेबुलर फॉर्म दिखता है, तो ये अच्छा है। अब ये तो कलर कोडिंग इन्होंने किया हुआ है, कलर कोडिंग इसमें हो रखा है, तो ये थोड़ा सा आपको ईजी पड़ता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो ब्रोकर है, वो वहाँ पे कुछ नहीं होता है ऐसा। वहाँ पे तो आपको खुद ही देखना होता है कहाँ कौन सा हाई है, फिर आपको मार्किंग करनी होती है। यहाँ पे आपको दिख जाए। यहाँ पे और भी एक बहुत ही बेहतरीन, इससे भी बेटर फीचर है कि आप चार्ट के ऊपर ही OI को देख सकते हैं। तो इन चार्ट OI है ऑटो ट्रेंडर, ट्रेडशिप ऑटो ट्रेंडर का, जहाँ पे ऑप्शन चिन्ह डायरेक्टली यहीं प्लॉट हो जाता है। तो यहाँ से OI लाइन है, यहाँ से हम शो करेंगे, देखिए यहाँ पे आगे ना, ये हर एक स्ट्राइक के जैसे 41,900, 800, 700, यहाँ पे आके ये यहीं पे आपको दिखा रहा है। कॉल का OI यहाँ पे है, चेंज यहाँ पे वॉल्यूम, पुट का OI चेंज वॉल्यूम यहीं कहीं दिख रहा है। तो आपको वहाँ पे भी जाके देखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे भी जाके आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, ऑप्शन चिन्ह में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी यहीं की यहीं देख सकते हैं। और ये रियल टाइम में अपडेट भी होता रहता है, हर 3 मिनट में NSE डेटा अपडेट करती है, तो ये भी 3 मिनट में, 3.5 मिनट में ये अपडेट करता रहता है। अब यहाँ पे भी सेम OI कलरिंग है, जैसे यहाँ पे जो कलरिंग थी ना, टेबल पे ग्रीन सबसे हाईएस्ट होगा, सेम टू सेम यहाँ पर भी सेम टू सेम तो नहीं है, लेकिन आपको वही कलरिंग मिल जाएगी। आपको थोड़ा सा इन चार्ट का जो, ये तो फुल स्क्रीन में खुला हुआ, आपको जो मेन है वहाँ पे दिख जाएगा आपको, ये आपको दिख रहा होगा। ये अंडरस्टैंड कैसे करें, ग्रीन लाइन जो है यहाँ पे, ये जो ग्रीन लाइन जो दिख रही है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ग्रीन लाइन ये नहीं, हाँ ग्रीन लाइन ये जो है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना। जैसे कि इसमें जैसे ये दिख रहा है 41,000, फिर ग्रीन है, तो ये सब एज ए अच्छा सपोर्ट है। तो आपको यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे यहीं पे दिख जाएगा, अपडेट भी होता रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता है या फिर OI बढ़ता है, तो ये अपडेट भी करता रहेगा, तो आप उस हिसाब से क्विकली डिसीजन ले पाएंगे या क्विकली अपनी पोजीशन को मैनेज कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा फीचर फ्री है, तो आप अपना ब्रोकर कनेक्ट कर सकते हैं, ब्रोकर से ये डेटा उठा लेता है, तो इसीलिए ये फीचर फ्री है, क्योंकि ये हम लोग कोई NSE को पे नहीं करते डेटा दिखाने के लिए। हमारा जो डेटा है वो आपके जो ब्रोकर है, अगर उसके पास API अवेलेबल है तो आप उसको यूज़ करके आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से डेटा आ जाएगा। तो इसीलिए ये फ्री रखा हुआ है हमने, तो आप आइए इसको फ्री यूज़ कीजिए, आप अपनी जो एक्यूरेसी है वो बहुत बेहतरीन बढ़ाइए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तो अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी की, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि अगर यहाँ पे प्रेशर बिल्ड हो रहा है तो उस केस में मार्केट गिरने की संभावना हो जाती है। तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी को हम कैसे, बहुत सारे सिनेरियोज हैं कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है या वॉल्यूम घट रहा है, या फिर OI बढ़ रहा है, OI घट रहा है, पुट का घट रहा है या कॉल का बढ़ रहा है, तो अलग अलग सिनेरियो में हम लोग एक एज्यूम करते हैं, हम लोग मान के चलते हैं अगर ऐसा सिनेरियो हो रहा है तो ऐसी संभावना हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके पोजीशन बना सकते हैं और बेफिक्र होके होल्ड भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पे वही सिनेरियो कंटिन्यू होता है तो। ठीक है, तो वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी इन्वेस्टिंग डैडी का बहुत ही बेहतरीन
बहुत ही बेहतरीन उन्होंने बनाई हुई है रिसर्च करके। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, उनके यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। और मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप इसको भी, उनका जो टूल है वो पेड है, हमारा तो टोटल सब कुछ पूरी वेबसाइट फ्री है, सारी चीज़ें फ्री है, कोई पैसा नहीं देना आपको। तो मैं 4 ट्रेड्स रिपोर्टर टेंडर के टूल को यूज़ करके मैं बताऊंगा कि आप कैसे उसको एक्यूरेसी को, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी को यूज़ कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।